वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अनूप तिवारी। लास्ट टॉपिक पे हमने गति के नियम के बारे में पढ़ा था। आज जो हम लोग आवेग के बारे में पढ़ेंगे। आवेग जिसे हम इंग्लिश में इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स आवेग क्या है, यहाँ से आज हम शुरुआत करेंगे। और लास्ट टॉपिक में हमने एक संवेग के बारे में पढ़ा था। आवेग और संवेग में क्या संबंध है उसके बारे में पढ़ेंगे, और संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब इस टॉपिक में हम आवेग के बारे में, संवेग के बारे में और साथ साथ में संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। याद रखिएगा आवेग होता क्या है, आवेग क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। जब बहुत बड़े परिमाण का बल, बहुत बड़े परिमाण का बल, जब बहुत बड़े परिमाण का बल बहुत ही अल्प समय के लिए, बहुत ही अल्प समय के लिए, बहुत ही कम समय के लिए, बहुत ही सूक्ष्म समय के लिए लगाया जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, आवेग कहते हैं। आवेग बराबर यदि हम कहें, आवेग बराबर तो कह सकते हैं बल गुणे समयांतर। बहुत ही कम समय, बहुत ही सूक्ष्म समय, बल को एफ से और समय को डेल्टा टी से प्रदर्शित करते हैं। मतलब जब बहुत बड़े परिमाण का बल बहुत ही कम समय के लिए लगाते हैं तो जो बल गुणे समय होता है वो क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। बल का मात्रक न्यूटन, समय का मात्रक सेकेंड। ठीक है, याद रखिएगा जब बहुत ही बड़े परिमाण का बल बहुत ही अल्प समय के लिए लगाते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, आवेग कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, याद करिएगा, ठीक ना। वो जोरदार तमाचा, वो जोरदार थप्पड़ जो आपके गाल पे लगा हो, नहीं समझ पा रहे हैं, उस समय क्या करता है सामने वाला, पूरा एकदम अपना हाथ उठाता है, एक बड़े परिमाण का बल, एक बड़े परिमाण का बल अल्प समय के लिए, ठीक ना, लेकर आता है एकदम बहुत दूरी से, और एकदम परिमाण उसमें बहुत ज्यादा होता है और बहुत ही अल्प समय के लिए आपके गाल पे क्या होता है, वो लगता है। क्या गाल पे ऐसे लगा रह जाता है? नहीं ना, बहुत ही अल्प समय के लिए, बहुत ही थोड़े समय के लिए आपके गाल पर क्या होता है, टच करता है। तो याद रखिएगा जब बहुत ही बड़े परिमाण का बल बहुत ही अल्प समय के लिए लगाया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, आवेग। और वो जोरदार थप्पड़ आपकी गाल में लगता है, वो आपको हमेशा याद रहता है। क्यों याद रहता है वो तमाचा, थप्पड़, आवेग? क्योंकि वो तमाचा जो है बड़े परिमाण का बल बहुत ही अल्प समय के लिए लगाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, आवेग कहते हैं। उसी तरीके से आप जानते होंगे कि जो कुल्हाड़ी होता है, कुल्हाड़ी को एकदम पीछे की ओर लेकर के जाते हैं, ठीक ना। अपने यहाँ है, समझ लेना, मिठाई लाल है ना, हमारे जस्ट बगल में कॉलोनी में जहाँ पहले रहते थे उसके बगल मिठाई लाल थे, है ना। लकड़ी रखते थे, उसके बाद कुल्हाड़ी को एकदम तेजी से ऊपर की ओर करते थे, है ना, और तेजी से बल, बहुत तेजी का बल लेकर के आते थे। और लकड़ी और कुल्हाड़ी का संपर्क बहुत ही अल्प समय के लिए होता था, बहुत ही अल्प समय के लिए होता था। और जब अल्प समय के लिए होता था ना, तो वहाँ पे क्या होता था, जब कुल्हाड़ी चलाते थे तो लकड़ी कट जाती थी। बहुत ही बड़े परिमाण का बल, बहुत ही बड़े परिमाण का बल बहुत ही अल्प समय के लिए, कुल्हाड़ी और जो लकड़ी का कांटेक्ट था ना, बहुत ही कम समय के लिए हुआ। उसी तरीके से आपकी पसलियां टूट जाती हैं जब आप गिरते हैं तो, है ना। टाइल्स है ना, तो पसलियां टूट जाती हैं। याद रखिए रिप्स बोलते हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, कैसे हो जाता है ये काम, कैसे हो जाता है। सर्कस में कोई गिरा, उसका हाथ पैर टूट जाता है, कैसे हो जाता है ये कुछ, तमाचा, कुल्हाड़ी, ये सारी जो एग्जाम्पल है ना इसके, सर्कस में देखते हैं बड़े बड़े पत्थर रखते हैं और मार करके सिल्ली, है ना, सिल्ली मतलब क्या, बर्फ की सिल्ली रखी रहती है ना, मार करके उसे तोड़ देते हैं बीच से। कैसे, बहुत ही बड़े परिमाण का बल अल्प समय के लिए लगाते हैं तो बहुत बड़ा कार्य होता है। याद रखिएगा, मैं तो बताना चाहता हूँ आवेग क्या है। तो जब बहुत ही बड़े परिमाण का बल बहुत ही अल्प समय के लिए लगाया जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं। आवेग बराबर बल गुणे समयांतर होता है। ठीक है, अब यदि कोई बोलता है, ठीक है, कि आवेग हो गया, अब आवेग को यदि आप कुछ करिए, है ना, आवेग और संवेग में क्या संबंध है। याद रखिएगा, जो आप बॉल पकड़ते हैं, जब आप कैच पकड़ते हैं, हाथ में तेजी से बॉल लगती है, चट,
है ना, यदि प्लास्टिक की बॉल हो, समझ गए ना, आपको दर्द होता है, जो चोट लगता है आपको, वो इसी कारण से लगता है भाई। क्यों लगता है? कैच पकड़ने पर चोट, क्योंकि आवेग काम करता है। एक बड़े परिमाण का बल आप बीच में ही, लेकिन अक्सर वो ऐसा नहीं करते। क्रिकेटर जब भी बॉल को पकड़ते हैं अपने हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं। वो क्यों खींचते हैं पीछे की ओर? क्योंकि वो आवेग को कम करते हैं। आज वही तो मैं आपको बताऊंगा। अभी नहीं समझ पा रहे हैं तो पहले ये सोचिए, जो चोट लगता है कैच पकड़ने पर, वो किसके कारण लगता है? आवेग के कारण। आज 2020 वर्ल्ड कप भी है, सब आप सभी देख रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक ना। भारत को हम चाहेंगे कि बिल्कुल आज जीत हो, है ना। पाकिस्तान से मैच है, सभी लोग छोड़ करके आज टीवी के सामने ही हमको मिलेंगे, है ना। याद रखिएगा, ठीक ना। आवेग आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। जब बहुत ही बड़े परिमाण का बल बहुत ही कम समय के लिए लगाया जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? आवेग कहते हैं। जोरदार तमाचा, ये कुल्हाड़ी जो लकड़ी के संपर्क में आती है बहुत सर्कस में, और जो चोट होता है, पसलियां टूट जाती है गिरने पर तुरंत। कैसे? बहुत ही बड़े परिमाण का बल बहुत ही कम समय के लिए लगता है। अब यदि हम बात करें इसके आगे, जस्ट हम किस पे बात करें, अब इसको आगे कैसे कर सकते हैं तो ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। हमने लिख दिया बल और यहाँ लिख दिया समय, तो कुछ भी डेल्टा टी टी कुछ भी लिख दीजिए, है ना। बल का सूत्र होता है हमें, और ये टी, यह बराबर हमें अभी पहले ही बताया हूं और आपको पता है, और ये भी बताया हूं कि त्वरण जो होता है वेग में परिवर्तन की दर है v2 माइनस v1, और क्या है? टी। और आपको पता है ये टी से ये टी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और जब ये टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? m v2 माइनस v1, m v2 माइनस v1 हो जाएगा। और m v2 माइनस v1 को आप क्या लिख सकते हैं? m v2 माइनस m v1, m का गुणा हो जाएगा, एक बार v2 के साथ होगा m v2 आएगा, और एक बार v1 के साथ होगा m v1 आएगा। और m v2 को अपन क्या लिख सकते हैं? p2 लिख सकते हैं। m v2 को अपन क्या लिख सकते हैं? p2 लिख सकते हैं। m v1 को अपन क्या लिख सकते हैं? p1 लिख सकते हैं। बताइए, आवेग बराबर क्या आ गया? p2 माइनस p1 आ गया। और p2 माइनस p1 को अपन क्या बोलते हैं? संवेग में परिवर्तन। क्या बोलते हैं अपन? संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन मतलब क्या? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन मतलब आवेग और संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। आवेग और संवेग में यही संबंध है कि आवेग जो होता है संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। यही उस बात की पुष्टि है कि यार यदि संवेग में परिवर्तन कर दोगे, संवेग में परिवर्तन कर दोगे, संवेग कम कर दोगे तो आवेग कम हो जाएगा। कैसे संवेग कम कर दोगे? दोनों का सीधा संबंध है, समानुपाती बराबर में है, तो जब ये कम होगा तो ये भी कम होगा। और संवेग में परिवर्तन होता है, बाल का द्रव्यमान नहीं बदलता, लेकिन जब कोई बॉल आती है 40 की स्पीड से, है ना, आ रही है 60 की स्पीड से आ रही है, तो हम हाथ को 40 की स्पीड से क्या करते हैं? पीछे खींचते हैं। 80 से खींचोगे तो बॉल छूट जाए, है ना। 40 की स्पीड से पीछे खींचते हैं, जिससे क्या हो, हमको चोट कम लगे। तो याद रखिएगा, चोट लगता है आवेग के कारण, और चोट नहीं लगता, चोट कम हो जाती है किसके कारण? संवेग में परिवर्तन के कारण। तो याद रखिएगा, आवेग और संवेग में परिवर्तन में यही संबंध है। याद रखिएगा, आवेग मैंने बताया जब बहुत ही बड़े परिमाण का बल बहुत ही अल्प समय के लिए लगाया जाता है उसे आवेग कहते हैं, इंग्लिश में इंपल्स कहते हैं। यहाँ पे आवेग बराबर बल गुणे समयांतर मतलब फोर्स इनटू टाइम, और यह का मान होता है हमें, और समय का होता है टाइम। ये ए का हो गया v2 माइनस v1 अपॉन टी। हमने इसको सॉल्व किया, यहाँ पे संवेग में परिवर्तन आ गया। ये आवेग के बारे में था। अब हम आपको बताएंगे संवेग में, थी ना, संवेग में परिवर्तन, ये सब कुछ तो बता दिया। अब हम आपको बताएंगे संवेग संरक्षण के बारे में। किसके बारे में बताएंगे? संवेग तो बता चुके थे, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी दैट इज नॉन एज मोमेंटम, ठीक ना। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, याद रखिएगा। और आज हम आपको बताने वाले हैं संवेग संरक्षण। क्या बताने वाले हैं? संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ठीक ना। हम आपको बताने वाले हैं क्या? मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में, ठीक ना। कंजर्वेशन के बारे में, संवेग संरक्षण का नियम बताने वाले, लाभ मोमेंटम कंजर्वेशन या कंजर्वेशन ऑफ, ठीक ना, मोमेंटम। समझ आया कि नहीं? संवेग संरक्षण क्या है भाई? संवेग संरक्षण क्या है? संवेग संरक्षण ये है, संवेग संरक्षण ये है कि देखिए क्या होता है, यम और बी लिखा है, मैंने बताया था P बराबर mv होता है। देखिए, द्रव्यमान किसी चीज का निश्चित है तो कौन प्रभावित करता है? संवेग को वेग प्रभावित करता है। द्रव्यमान तो निश्चित है, बदलता नहीं। मेरा द्रव्यमान, अब आप किसी का हाथ ना काट दो, पैर ना काट दो तो उसका द्रव्यमान तो वही रहेगा, द्रव्यमान नहीं बदलता। एक हाथ काट दो तो द्रव्यमान कम हो जाएगा, नहीं समझे? वेग और ये P मतलब कि जो वेग बढ़ेगा तो ये क्या होगा? ये बढ़ेगा, संवेग बढ़ेगा। वेग कम होगा, संवेग कम होगा, तो एक दूसरे के क्या है? बराबर पर लिखे हैं, तो ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। P बराबर mv होता है। संवेग संरक्षण क्या है भाई? संवेग संरक्षण ये है
संवेग संरक्षण ये है कि मान लीजिए संवेग संरक्षण में क्या आता है, मैं आपको बताना चाहता हूं। m1 v1 इक्वल टू m2 v2। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि मानिए v1 का मान इधर से बढ़ा और v1 का मान क्या हो गया, इधर से क्या हो गया, मान लीजिए कि घट गया और v2 का मान इधर बढ़ गया। एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है, और जब भी कोई ऐसा चीज होगा तो राजू में कोई चीज घटेगी, एक तरफ बढ़ेगी, तो दोनों एक दूसरे पर बैलेंस बना लेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर वेग घट रहा है, ये बढ़ रहा है, मतलब इनमें क्या हो जाएगा, संतुलन हो जाएगा। संवेग संरक्षित कैसे, देखिए एक ठेला है, मान लीजिए ये ट्रक है, ठीक ना, ये ट्रक है और ये ठेला है, ठीक ना। आप देखिए ये ट्रक आया और इसको जोरदार टक्कर मार दिया। बोलो, जब ट्रक आएगा ना तो ट्रक का जो संवेग होगा पहले परिवर्तन हो जाएगा। क्यों? तो इसका वेग धीरे हो जाता है। जो टक्कर मारता है उसका वेग धीरे हो जाता है और जो टक्कर खाता है उसका वेग बढ़ जाता है। तो एक का वेग कम हो गया, जो टक्कर मारा उसका वेग जो पहले था उससे कम हो जाएगा, है ना, उसका संवेग कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान और वेग दोनों में कम, तो इसका वेग कम और इसका वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब एक कम होता है एक बढ़ जाता है, मतलब दोनों चीज क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है, मतलब संवेग संरक्षित रहता है। तो मतलब m1 v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 v2। इसमें एक न्यूमेरिकल करके दिखा देते हैं आपको, एक न्यूमेरिकल करके दिखाते हैं। मानिए एक नाव है, 400 केजी का नाव है, 400 केजी का नाव है, उसमें 80 केजी का व्यक्ति बैठा है। तो 400 केजी नाव, तो एक को इधर लिख दिया 400 केजी नाव m1, और 80 केजी का आदमी बैठा है, तो एक और द्रव्यमान आ गया, तो 80 केजी का आदमी बैठा है। वो आदमी क्या करता है, नाव को, वो आदमी क्या करता है, नाव पर, नाव से जो है ठीक ना, नाव से कूद जाता है। जब वो आदमी नाव से कूद जाता है तो वो जो नाव होती है वो कितना, 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड से पीछे चली जाती है। पहले नाव कितने का था, 400 केजी का था। व्यक्ति का भार कितना था, 80 केजी का था, तो m1 m2 हो गया। मैंने बोला कि जब वो नाव से आदमी कूद गया, तो नाव पीछे चली गई। कितने वेग से पीछे चली गई, 2 मीटर प्रति सेकंड वेग से पीछे चली गई। तो बताओ आदमी कितने वेग से आगे चला गया, तो मैंने कहा था 400 गुणे इधर क्या लिखा है, 2 लिखा है, इधर कितना लिखा है, बराबर में 80 लिखा है। हमको किसका मान निकालना है, v2 का मान निकालना है। 80 को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा, 400 गुणे क्या हो जाएगा, 2, और 80 जब इधर जाएगा बटे में जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, उसके बाद उसके बाद क्या होगा, 2 चौको 8 और 4 दहम 40, मतलब कितना उत्तर आएगा यहाँ पे, कितने, 10 मीटर प्रति सेकंड से ये आगे बढ़ जाएगा, ये आगे चला जाएगा। इस प्रकार से हम संवेग संरक्षण को निकालते हैं। और भी कई सारे क्वेश्चन पूछ सकता है ना। इस प्रकार से आज हमने कौन से टॉपिक कंप्लीट किए, आवेग और संवेग संरक्षण का सिद्धांत।